सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर तरुण शर्मा, एचओडी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि साइंस में करियर ऑप्शंस क्या क्या हैं, मैथमेटिक्स में करियर ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो हम बात करेंगे उन विद्यार्थियों के लिए जिनके पास 12th में इस समय साइंस है, जो इस साल 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं। देखिए, ये माना जाता है कि मैथमेटिक्स जिन विद्यार्थियों के पास होती है, 12th में जिन विद्यार्थियों के पास साइंस मैथमेटिक्स है, उनके पास बहुत सारे करियर के ऑप्शन है। वो किसी भी फील्ड में जा सकते हैं और ये बहुत ही फैसिनेटिंग है। तो हम बात करेंगे कि 12th के बाद में वो विद्यार्थी कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं, कौन कौन से अंडर ग्रेजुएट देन पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज कर सकते हैं, उसके बाद में उनके करियर के लिए कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो देखिए, जो विद्यार्थी इस साल 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिनका भी पोस्टपोन हो एग्ज़ाम, वो विद्यार्थी 12th क्लास करने के बाद में बीटेक कर सकते हैं, इंजीनियरिंग कर सकते हैं, बीएससी कोर्सेज कर सकते हैं। बीएससी कोर्सेज के अंदर देखिए 3 ऑप्शन है आपके पास में। बीएससी ऑनर्स कर सकते हैं फिजिक्स में, बीएससी ऑनर्स कर सकते हैं मैथमेटिक्स में, और बहुत ही पॉपुलर जो कोर्स है बीएससी पास कोर्स जिसको कहते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, वो भी आप कर सकते हैं। इसके साथ ही आप बीसीए भी कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, और बीए इन मैथमेटिक्स भी आपके पास में ऑप्शन रहता है। तो ये मुख्यतः वो कोर्सेज है जो इंडिया में बहुत ही प्रचलन में है और जो फैसिनेटिंग कोर्सेज है। इन कोर्सेज को आप कर सकते हैं। देखिए, आज अगर हम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात करें तो देश में भी हमारे पास में 16 आईआईटीज़ है, जैसे कि जिनको हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसके साथ ही हमारे पास में 31 यानी 31 एनआईटीज़ है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की हम बात करें तो वो हमारे पास में 49 है। ये हमारे पास स्थिति है अभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की। अब हम बात करेंगे नैक की। देखिए, नैक क्या है? एक यूजीसी की, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की एक ऑटोनमस बॉडी है, एक इंस्टीट्यूट है। बेसिकली इसका काम क्या होता है? ये उन इंस्टीट्यूट्स को, उन विश्वविद्यालयों को, उन महाविद्यालयों को ग्रेडिंग देती है, रेटिंग देती है, जो कि रिसर्च के अंदर, एजुकेशन के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, प्लेसमेंट अच्छा है। वो सभी उन सभी महाविद्यालयों को, विश्वविद्यालयों को ये एजेंसी रेटिंग देती है। तो राजस्थान में अगर हम बात करें तो अभी तक मात्र 12 ही महाविद्यालय हैं, कॉलेजेस हैं, जिनको ये रेटिंग मिली है, जिनके अंदर बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस भी है। मुख्यतः से बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में बहुत अच्छे नंबर पे है। तो आप बात करें राजस्थान में, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, राजस्थान में केवल 12 ही कॉलेजेस हैं जिनको नैक एग्रीडेशन मिला हुआ है, जिनके अंदर बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस भी मुख्यतः से अपने स्थान पर है। इसके साथ ही अभी तक राजस्थान में मात्र 9 यूनिवर्सिटीज़ है जिनको नैक एग्रीडेशन मिला हुआ है। तो ये तो हमारे हैं इंस्टीट्यूट्स की हमने डिस्कस करा कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट अभी है जो अच्छी रेटिंग लेके हैं। तो जो भी विद्यार्थी 12th के बाद में बीएससी करना चाहते हैं, चाहे वो बायो से हो, चाहे मैथमेटिक्स से हो, बीसीए करना चाहते हैं, बीबीए करना चाहते हैं, या और भी कोई भी कोर्सेज कर सकते हैं, तो एक बार बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेज में आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हैं, लेबोरेटरी देख सकते हैं, फैकल्टी से मिल सकते हैं, लाइब्रेरी देख सकते हैं। ये सब आप देखने के बाद में अपना विचार कर सकते हैं, एडमिशन्स आप ले सकते हैं। अभी एडमिशन्स चालू हैं, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा खुद का गुरु केपीओ चैनल है, जो कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चैनल है, जिसके माध्यम से हम सभी विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाते हैं। हमारे वीडियो लेक्चर्स वहाँ पे हैं। हमारा खुद का यूट्यूब चैनल है। इसके साथ ही हमारा एक कम्युनिटी रेडियो चैनल भी है, एफएम चैनल भी है, खुद का न्यूज़पेपर भी है बियानी टाइम्स के नाम से, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, जो कि एकमात्र कॉलेज है राजस्थान के जिसके पास में सारी फैसिलिटीज़ हैं। तो एक बार हमारी कॉलेज में भी आप विजिट कर सकते हैं। आगे हम बात करना चाहेंगे कि अब बीएससी करने के बाद में स्टूडेंट्स के बाद में 2 ऑप्शंस आते हैं। एक तो ऑप्शन ये आता है कि या तो वो गवर्नमेंट जॉब्स की, प्राइवेट जॉब्स की तैयारी करें, कहीं जॉब ले। दूसरा आता है कि वो हायर एजुकेशन की तरफ जाए, एमएससी करे या फिर कुछ भी अदर पीजी कोर्सेज करें। तो हम यहाँ पे इसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पहले हम बात करेंगे उन विद्यार्थियों के लिए जो बीएससी करने के बाद में आगे हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं। तो देखिए, बीएससी करने के बाद में विद्यार्थी के पास में मुख्यतः 2 ऑप्शंस हैं। एक तो है नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है जिसको कहते हैं आईआईटी जेम, जो कि हर साल ऑर्गेनाइज होता है। इस एग्ज़ाम को विद्यार्थी दे सकते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए आईआईटीज़ वगैरह में एडमिशन इसमें ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम है ये, जो कि हर साल विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए आयोजित किया जाता है। इसके साथ ही जो विद्यार्थी अब्रॉड जाके पढ़ना चाहते हैं,
तो उनके लिए जीआरई होता है। एक जीआरई का एग्ज़ाम भी है जिसको ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन भी कहते हैं, वो भी विद्यार्थी दे सकते हैं। एक इंटरनेशनल लेवल का एग्ज़ाम है जिसको क्लियर करने के बाद में विद्यार्थी मुख्यतः यूएसए तथा अदर कंट्रीज़ में ग्रेजुएट स्कूल्स में वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, एमएस कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा एग्ज़ाम है जो कि ईटीएस के द्वारा कराया जाता है, एग्जामिनेशन एजेंसी है उसके द्वारा ही कराया जाता है, तो वो भी विद्यार्थी कर सकते हैं। अब एमएससी करने के बाद में विद्यार्थी के बाद में फिर दो ऑप्शंस आते हैं कि वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करे या फिर पीएचडी करे, हायर एजुकेशन की तरफ जाए। संजय सर हमसे जुड़ सके हैं। सर नमस्कार। तो देखिए गवर्नमेंट जॉब, अब दो ऑप्शंस हैं, या तो विद्यार्थी गवर्नमेंट जॉब करे या फिर हायर एजुकेशन में आगे पीएचडी करे, पोस्ट डॉक करे। तो यहाँ पर हम डिस्कस करना चाहेंगे कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स है जो विद्यार्थी कर सकते हैं। देखिए वैसे तो विज्ञान के विद्यार्थी के लिए सभी जॉब्स ओपन है, लेकिन फिर भी कुछ मुख्यतः फैक्सिनेटिंग जॉब्स है, कुछ ऐसी जॉब्स है जो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छी जॉब्स है, विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए इजीली क्रैक कर सकते हैं और जल्दी से वहाँ सिलेक्शन कर सकते हैं। तो मुख्यतः हम बात करना चाहेंगे वहाँ पे, जैसे यूपीएससी के एग्जाम्स है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स हैं, आरपीएससी के एग्जाम्स हैं, हमारे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स होते हैं, वो स्टूडेंट विद्यार्थी वहाँ पे दे सकते हैं। इसके साथ ही बैंकिंग सेक्टर्स की जॉब्स हैं जिसमें मुख्यतः पीओ है, क्लर्क के एग्जाम्स हैं, और भी डिपार्टमेंट वैकेंसीज होती है वो भी दे सकते हैं। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज है, स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज के एग्जाम्स हैं, एसएससी के एग्जाम्स हैं, इसरो का एग्जाम से रिसर्च साइंटिस्ट के एग्जाम, रिसर्च साइंटिस्ट की पोस्ट होती है, वो भी विद्यार्थी उसकी तैयारी कर सकते हैं। सिविल सर्विसेज है मुख्यतः, उसकी भी विद्यार्थी तैयारी कर सकते हैं। बात करते हैं डिफेंस सर्विसेज की, तो उसमें सीडीएस के एग्ज़ाम है, एफकेट है, इंडियन आर्मी है, इंडियन एयरफोर्स है, तो विद्यार्थी इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। ये जॉब्स बहुत ही फैक्सिनेटिंग जॉब्स है। तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में विद्यार्थी इन सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। अब बात करना चाहेंगे हम कि जो विद्यार्थी आगे एमएससी के बाद में आगे और हायर स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए क्या क्या ऑप्शन है। तो देखिए बेसिकली एमएससी करने के बाद में विद्यार्थी के पास में जो हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, मुख्यतः पीएचडी में जाना चाहते हैं, रिसर्च में जाना चाहते हैं, उनके लिए जो नेशनल लेवल पे एग्ज़ाम होता है वो सीएसआईआर करवाता है। सीएसआईआर के द्वारा नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम करवाया जाता है। मुख्यतः ये साल में 2 बार होता है, एक जून के महीने में होता है, दिसंबर के महीने में होता है। सीएसआर नेट जेआरएफ का जो एग्ज़ाम होता है मुख्यतः एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है जिसको क्लियर करने के बाद में जो भी विद्यार्थी इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं, जो भी कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं, वो एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। किसी भी विश्वविद्यालय महाविद्यालय में वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि अभी वर्तमान में नेट की जो क्वालिफिकेशन है वो एक इसेंशियल क्वालिफिकेशन है एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़, तो वो भी कर सकते हैं। हाँ, अगर नेट के साथ साथ आपका जेआरएफ क्लियर होता है, जेआरएफ का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, अगर वो भी आपका क्लियर होता है तो आप पीएचडी के लिए एलिजिबल होते ही होते हैं। साथ में इसके साथ साथ आपको वहाँ पे कुछ आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है, तो ये भी बहुत अच्छा है, आप तैयारी कर सकते हैं इसके साथ में। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि एमएससी में आपके 55% होना बहुत ज़रूरी है। अगर एमएससी में 55% नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो 55% अगर आपके हैं एमएससी के अंदर तो आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर सकते हैं और इसके बाद में पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी के साथ साथ अब देखिए बात करते हैं कि क्या पीएचडी ही नेट इसेंशियल है या पीएचडी इसेंशियल है। तो देखिए इस पर भी डिबेट चल रही है। अभी तक जो हालिया जो अभी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग जो नेट है वो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, लेकिन पीएचडी को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने, यूजीसी ने अभी इसको मैंडेटरी कर रखा है। संजय नमस्कार सर, हमारे डायरेक्टर सर हमसे जुड़ सके हैं। तो हम बात करना चाहेंगे जो विद्यार्थी पीएचडी कर रहे हैं। देखिए पीएचडी अभी हाल में ऐसा भी आया है यूजीसी की तरफ से कि 2021 से सभी के लिए पीएचडी एक मैंडेटरी क्वालिफिकेशन हो जाएगी। यानी किसी को अगर टीचिंग में रहना है, क्योंकि देखिए आप जानते हैं टीचिंग एक नोबल प्रोफेशन है, जब तक इसमें रिसर्च माइंड्स वाले फैकल्टीज़ नहीं होंगे, रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग नहीं होगी, रिसर्च ओरिएंटेड माइंड नहीं होगा, तब तक टीचिंग में इतना इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। तो यूजीसी ने अभी ये कंफर्म किया है और अभी इस पर डिबेट भी चल रही है हालांकि कि 2021 से जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन करने वाले हैं उसके अंदर पीएचडी मैंडेटरी होगा सभी के लिए। तो अभी सभी को पीएचडी करना बहुत ज़रूरी है 2021 से। हाँ, जो विद्यार्थी नेट और पीएचडी हैं उनके लिए वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा ये ऑप्शन है। लेकिन नेट और पीएचडी के साथ साथ में और क्या चीज़ है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए।
देखिए नेट और पीएचडी के साथ साथ में आपकी अच्छी पब्लिकेशंस होनी चाहिए, आपका एक अच्छा नोबल वर्क होना चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए। अब जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो बहुत टाइम हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम कहीं भी हमारा रिसर्च पेपर पब्लिश करवा देते हैं। देखिए जो भी स्टैंडर्ड्स है, जो एपीआई स्कोर में काउंट होता है, वो बेसिकली स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं कि आपका जो पेपर है, आपका जो रिसर्च पेपर है, जो आपका नोबल वर्क आपने करा है, वो मुख्यतः यूजीसी अप्रूव्ड जर्नल्स में तो हो ही हो, इसके साथ में कुछ इंडेक्सिंग्स भी और उन्होंने बताई है, जैसे कि नेचर, साइंस के अंदर नेचर की जो इंडेक्सिंग है वो सबसे हाई रेटिंग मानी जाती है, बहुत अच्छी मानी जाती है। तो नेचर इंडेक्स पेपर, नेचर इंडेक्स जर्नल्स में आपके पेपर हो सकते हैं, बहुत अच्छा है। इसके बाद में एससीए इंडेक्सिंग होती है, जिसको साइंस साइटेशन इंडेक्स भी कहते हैं, साथ ही एक स्कोपस इंडेक्स भी है। तो नेचर एससीआई और स्कोपस इंडेक्सिंग में, जनरल इंडेक्सिंग के जर्नल्स में अगर आपके पेपर हैं तो बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। तो इन्हीं जर्नल्स में आप पेपर अपने पब्लिश करवाइए। इसके साथ ही पीएचडी करने के बाद में और एमएससी करने के बाद में स्टूडेंट्स के बाद में और भी वर्सेटाइल फील्ड्स है, जैसे रिसर्च एसोसिएट्स की जॉब है, रिसर्च असिस्टेंट्स की जॉब है, आप एक्चुअल एक्सपर्ट्स बन सकते हैं फाइनेंशियल फील्ड के अंदर, ऑपरेशन रिसर्च एनालिसिस्ट की जॉब्स है, ये भी ऑप्शंस आप कर सकते हैं। देखिए बहुत वर्सेटाइल फील्ड है, कमी नहीं है विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए, मुख्यतः गणित के विद्यार्थियों के लिए कोई कमी नहीं है, बहुत सारे फील्ड्स है। इसके साथ ही अभी यूनिवर्सिटी का एक लेटेस्ट डिक्लेरेशन भी आया है कि अगर किसी ने विश्व की 500 टॉप यूनिवर्सिटीज़ से अगर पीएचडी करी है, जी हाँ मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी ने वर्ल्ड की टॉप 500 यूनिवर्सिटी से पीएचडी अगर करी है तो वो एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल है। उन्हें कोई भी एपीआई स्कोर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, दे आर एलिजिबल फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटीज़। तो एक भी बहुत अच्छा ऑप्शन है कि टॉप 500 यूनिवर्सिटीज से भी आप पीएचडी कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास बहुत सारे फील्ड हैं, हम बीएससी करके भी हम गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं, जो कि बहुत ही फैक्सीनेटिंग जॉब्स है। हम पीएचडी कर सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं, एमएससी करने के बाद भी बहुत सारे वर्सेटाइल फील्ड्स है। टीचिंग एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन माना गया है, तो इसके लिए भी हम बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि टीचिंग में आने के लिए हमें बहुत पढ़ना पड़ता है और हमारा रिसर्च भी अच्छा होना चाहिए। तो रिसर्च अगर हमारा अच्छा होगा तो हम एक अच्छे विद्यार्थी बना पाएंगे, हमारी टीचिंग स्किल्स अच्छी होगी तो हम एक नई जनरेशन्स को तैयार कर पाएंगे आगे आने वाले समय के लिए। तो ये बहुत सारे फील्ड्स हैं जिनको हम पढ़ सकते हैं, जिनकी हम तैयारी कर सकते हैं। और गुड मॉर्निंग मैम, टंडन मैम हमसे जुड़ चुके हैं, मैम बहुत बहुत धन्यवाद। श्वेता मैम गुड मॉर्निंग। देखिए जो भी दर्शक हमसे जुड़े हैं मैं उनका बहुत ही धन्यवाद देता हूँ। मैं जानता हूँ आप सभी अपने अपने फील्ड में बहुत ही एक्सपर्ट हैं, तो हम भी आपको भी सुनेंगे। देखिए अभी जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, इसके अंदर बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने एक मुहिम चलाई है कि हम एवरी वेडनेसडे को हम सभी ऑनलाइन पोर्टल पे आए और स्टूडेंट से डिस्कशन करें। तो सभी विद्यार्थी जो भी हमारी कॉलेज के हैं या अदर कॉलेजेस के हैं वो भी हमसे जुड़ सकते हैं, एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, अपने कमेंट्स कर सकते हैं। इसके साथ भी अगर फिर भी कोई डाउट्स है आपको, तो हमारी कॉलेज की जो वेबसाइट है बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की, उस पर आप विजिट कर सकते हैं। हमारे ब्लॉग्स भी हमने लिख रखे हैं बहुत सारे, गुरु के पी जो चैनल है हमारा, उस पर भी आप जा सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे आप जा सकते हैं, हमारे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, आप वहाँ पे जाके क्वेरी कर सकते हैं। इसके साथ ही फिर भी अगर आपको करियर काउंसलिंग लेनी है तो हमारे डायरेक्टर सर खुद करियर काउंसलिंग देते हैं, आप उनसे भी पर्सनली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट पे जाके आप अपनी क्वेरीज सबमिट कर सकते हैं, ताकि हमारे यहाँ से फिर आपको कॉल आ जाएगा और आपकी क्वेरीज को भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सभी विद्यार्थी हमसे जुड़ सकते हैं। अभी देखिए लॉकडाउन का समय है, जैसे ही लॉकडाउन कंप्लीट होगा तो आपके जो रिमेनिंग पेंडिंग जो एग्ज़ाम्स है जो पोस्टपोन्ड हो गए थे वो पूरे होंगे। उसके बाद ये बात आएगी कि अब एडमिशन्स कहाँ पे ले, अब हमें बीएससी करनी है, बीए करना है, बीकॉम करना है, बीसीए करना है, और भी कोर्सेज करने हैं। तो आप, क्योंकि सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही कन्फ्यूजिंग होता है कि कहाँ चुने, कौन सा कॉलेज चुने, कौन सा विश्वविद्यालय चुने। तो मैं आपको बताना चाहूँगा फिर से, राजस्थान में मात्र अभी तक 12 ही कॉलेजेस हैं जिनको नेक एग्रेडेशन मिला हुआ है, जिसमें बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस भी है। और ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके पास में, क्योंकि आपके खुद के शहर में, जयपुर शहर में ये कॉलेज है और बहुत सारे कोर्सेज हमारे यहाँ कराए जाते हैं। बहुत ही वेल डिफाइंड लैब है, लाइब्रेरी है, बहुत अच्छा कैंपस है, वेल क्वालिफाइड फैकल्टीज़ है। तो आप कभी भी कॉलेज में विजिट कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर पे बात कर सकते हैं, आपको कोई भी क्वेरीज हो आप वहाँ पे हमारा डिस्कशन कर सकते हैं। और एवरी वेडनेसडे आप हमें यहाँ सुन सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे आप जब हमारी वेबसाइट पेज को आप लाइक करेंगे तो आपको कैरियर काउंसलिंग और जो भी
जो भी डिस्कशंस होगा उससे रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे, तो आप हमारे साथ टच में रह सकते हैं। वो कोई भी टॉपिक हो आप उसको डिस्कस सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।